किसी ने जल नीति पहले किया है क्या आप लोग में से? नहीं किया है ना, तभी तो सीखना है। ठीक है, तो जल नीति जो मैं है, वही डिफिकल्ट लगता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। देखो हमारा जो नोज है ना, पैसेज है, तो यहाँ से और ये है ना, वहां पे स्पेस है, तो पानी को तो पास होना ही है। ऐसा नहीं है कि पानी पास नहीं होगा, क्या होगा, पानी कहीं आंख में या नाक कान में जाए, ऐसा नहीं होता है। वो मैकेनिज्म ही है, रास्ता है तो पानी जाएगा ही। इट जस्ट दैट कि वो जो अड़चन करता है ना, वो आपका फियर है। और सेकेंड थिंग, या तो आपको इन्फ्लेमेशन, कुछ सूजन है नाक में, ज्यादा एक्सेस म्यूकस है, तभी वो प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम एज सच। Okay, I'm going to मैम mute everyone so that there's no disturbance in the recording. Okay? अगर आपको कुछ पूछना है तो unmute and ask, but I'm keeping everybody on mute now so that Shifa, can हाँ, I have a request? I think we should teach people how to mute and unmute, because sometimes they unmute and then they forget to mute. I think because they don't know, I think that's why they're you're doing it. right. ठीक है, अभी फिलहाल होस्ट हूँ, तो I will take care of that, no problem. चलेगा। मैम मैंने पहले किया एक बार, जल नीति की हुई है। किया है ना आपने? जल, हाँ जी, इजी, बहुत ही हाँ इजी। जी, हाँ जी, खाली जो हमारा फियर और फोबिया है ना, वो हमको नहीं करने देता है। इवन सूत्र जो अभी क्रिस्मा ने बताया, थ्रेड, ओरिजिनली जो टेक्निक है जो लोग करते थे, मतलब जो जिन्होंने ये टेक्निक लाइक फाइंड आउट की, जो स्वामी स्वात्मा रामया घेरन मुनि, तो उनका ओरिजिनल जो टेक्स्ट में जो टेक्निक है वो थ्रेड से है। यानी ऑर्गेनिक जो पेड़ पौधे की जो थ्रेड होते थे ना, वो प्लांट के नाम भी है, कौन से प्लांट के स्टेम से करना है। बट अभी जैसे इवोल्यूशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हुई, मॉडिफिकेशन, वेरिएशन टू सूट एवरीबॉडीज रिक्वायरमेंट, जल नीति भी एक इंट्रोड्यूस हुआ। लोग घी से करते हैं, दूध से करते हैं, स्वमूत्र यानी खुद के यूरिन से भी करते हाँ हैं। जी। So there are so many things people have introduced and which are obviously beneficial. तो आज वो जो थ्रेड है, आज जो थ्रेड लोग, वाला नहीं किया, बाकी किया वो। हाँ, तो अभी आज जो लोग योगा कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी के लिए कम और थेरेपी के लिए ज्यादा कर रहे हैं, खुद के हाँ जी, बेनिफिट के लिए। तो 1 सेकेंड ना, तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड कि आज के जो सर्कमस्टेंसेस, स्पेशली जो कोविड का जो सिनेरियो चल रहा है, जो हम लोग इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बहुत जिसको एलर्जी का काफी एलर्जिक है, तो उनके लिए, और फिर जिनको कौन वगैरह रहता है, माइग्रेन का इश्यू है, साइनस का इश्यू है, कांस्टेंट कफ एंड कोल्ड रहता है, तो ये सारी चीजें समवेयर इट इज गॉट टू डू कनेक्टेड विद द आउटसाइड योर बॉडी एनवायरनमेंट। आप क्या खाते हो वो सेकेंडरी, लेकिन आप जो इनहेलेशन के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में लेते हो ना, उस तो वो क्या होता है, ये जो अपना रीजन है ना, नाक से आपने लिया, गले के नीचे उतरता है हाँ ट्रेकिया जी, पाइप में, उसके पहले थोड़ा इधर रहता है, क्योंकि इधर ओके, म्यूकस है, चिकनाहट है, तो चिपका हम्म, हुआ रहता है। वो इमीडिएटली नहीं जाता है, वो कितने घंटे रहता है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। तो वो जब तक अगर आप डेली करोगे तो आपका क्लींजिंग यहाँ अगर क्लीन रहेगा, तो आपका यहाँ नीचे वो प्रदूषण क्लियर नहीं है। नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं उतरेगा। दैट ओके, इज हाउ दिस कपालभाति एंड जल नीति, नीति कंसेप्ट वर्क। और अभी जो कोविड का है ना, उसमें वही है कि हम लोग वायरस है या बैक्टीरिया है, वो हम पोल्यूशन में से ले रहे हैं। किसी ने किसी के इन्फेक्शन का, किसी का इन्फेक्शन हम इनहेलेशन के थ्रू ले रहे हैं, तो वो थोड़ा यहाँ पे रहेगा, कोरोना का वायरस है या वो। तो अगर हम डेली जल नीति कर रहे हैं, तो आप क्लींजिंग, साफ सफाई, घर में कैसा रोज झाड़ू मारते हैं, तो ये डेली अगर हम करेंगे, तो ये गले के ऊपर क्या है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारा ब्रेन, तो इसके रिलेटेड कोई डिजीज नेट नहीं नहीं राहू दे, नेट नहीं येते आता त्या वस्तू। है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार डेमो दे देती हूँ आपको, करके बताती हूँ। फिर जिनको करना है ना, वो अपना रेडी रखो सामान, और फिर वीडियो के सामने ऑन करके मेरे सामने करोगे, और घबराना नहीं है। देखो, देर आर 2-3 कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। अभी जैसे अगर आपका नोस्ट्रिल एकदम से ब्लॉक्ड है, वो कभी होता है जब भी ज्यादा कोल्ड में हो, अगर आपको कोल्ड हुआ है, सर्दी खांसी है, ऑलरेडी आपका नोस्ट्रिल ब्लॉक है, तो पानी नहीं जाएगा। एक वो
अगर आपको माइग्रेन अभी है एट द मोमेंट, अगर समझो किसी का हेडेक हो रहा है तो अवॉइड करना है। तो जब भी आपको ठीक लग रहा है तभी करो। कभी कभी क्या होता है, सुबह के क्लाइमेट की वजह से, ठंडक की वजह से भी नोस्ट्रल्स ब्लॉक होते हैं। तो स्पॉट जॉगिंग कर लिया, सूर्य नमस्कार किया, थोड़ा रनिंग करके आए, आपके नोस्ट्रल्स दोनों ओपन है तभी आप करो। कभी कभी सुबह में किसी को सूटेबल नहीं होता है टाइम, तो जैसे दोपहर का 12 बजे का टाइम बहुत आइडियल टाइम है, क्योंकि आपकी बॉडी फुल्ली एक्टिव होती है और दूसरा कि आपके नोस्ट्रल्स भी दोनों ओपन होते हैं। तो वैसे टाइम पे करो। रात को अवॉइड करो जल नीति करना, क्योंकि अगेन टेम्परेचर गिर जाता है। देन जल नीति करने के बाद ना फ्लैट लाई डाउन नहीं करना है, जिस शवासन में हम लोग लाई डाउन करते हैं वैसे नहीं लाई डाउन करना है। आई विल शो यू कैसे हमारा सर नीचे जाना चाहिए। तो वो 2 आसन है जो हम करेंगे, बताऊंगी मैं कैसे करने का, वो करना है। और जल नीति करने के बाद कंप्लीटली हमको नोस्ट्रल्स को ब्लो करना है दोनों तरफ से। तो जो पानी ऊपर एंटर हुआ है ना, यहाँ तक वो सब निकल जाएगा साफ। जैसे झटक, ऐसे झटका मारते तो कैसा सब साफ हो जाता है, तो वैसे ही हमको झटकी मारनी है नाक से, दोनों नाक से। तो पानी अगर यहाँ वहां एंटर हुआ है तो वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा, कभी कभी किसी किसी को ना कान में थोड़ा सा पानी एंटर हो सकता है, दैट्स ओके, वो थोड़ी देर में सूख जाएगा, निकल जाए। बट रेगुलरली अगर आप ऐसा कर रहे हो तो देन इट इज रॉन्ग थिंग। 1-2 दिन जब आप नया नया सीख रहे हो ना, तो थोड़ा गड़बड़ होगी, इधर उधर होगा, हो सकता है किसी को हेडेक भी होगा, हो सकता है किसी की आंखें लाल हो जाएंगी। तो दैट इज कॉमन थिंग, ये बहुत कॉमन है क्योंकि जब हम सीख रहे हैं। बट वो थोड़ी देर रहेगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। बट डेली अगर आप गलत करोगे तो देन इट इज, मतलब आपको आपकी टेक्निक सही नहीं है। तो अंडरस्टैंड कि आपको टेक्निक बराबर फॉलो करनी है। और दूसरा, फियर निकाल के करो। रास्ता है, पानी को जाना ही है, ऐसे पानी निकलेगा ही, यहाँ से पानी निकलेगा ही। नहीं निकलेगा उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपकी पोजीशन जो है वो गलत है करने की, और दूसरा आपके नोस्ट्रल्स ब्लॉक है अंदर से, दैट्स इट। ठीक है, चलो मैं पहले आपको बता देती, चाहिए तो आप लोग मेरी ये स्क्रीन को पिन कर लो, क्योंकि मैं पिन करूंगी ना तो मेरा फिर वापस से जूम मीटिंग मेरी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। तो इंडिविजुअली यू ऑल कैन पिन मी, आई शो यू हाउ टू डू। नॉर्मली ये खड़े रह के भी करते हैं, और दूसरा जो है ना उत्कट आसन में करते हैं। उत्कट आसन यानी स्क्वाटिंग पोजीशन में भी लोग करते हैं, जैसे वो इंडियन स्टाइल टॉयलेट में कैसा बैठ के। तो जैसे अगर आपके घर पे पटला है, तो पटले में बैठ के आपको थोड़ा सा आगे लीन फॉरवर्ड होना है। इमेजिन करो कि मैं पटले पे स्क्वाटिंग पोजीशन, तो मैं थोड़ा आगे से लीन फॉरवर्ड कर रही हूँ। फिर ये मैंने पॉट पकड़ा है, अभी मैं राइट नोस्ट्रिल से कर रही हूँ, मेरे पानी डाल रही हूँ। मुझे हेड मेरा लेफ्ट तरफ थोड़ा टिल्ट करना है, और एल्बो को रेज करना है, पॉट को नहीं, एल्बो को। और नोजल जो है ना, ये इसको अंदर नाक के अंदर फिक्स करना है। फिर मैं ऐसा करूंगी, पानी जाएगा और इधर से निकल जाएगा। ठीक है, एक बार करके बताऊँ। सो इसमें मैंने वार्म वाटर भर के रखा है, वार्म से थोड़ा सा ही ठंडा है, ज्यादा वार्म भी अच्छा नहीं है। और सॉल्ट एकदम कम मात्रा में, जैसे हमारे आंसू जब भी कभी हमारे रोते रोते कभी मुंह में चले गए होंगे आंसू, तो आपने टेस्ट किया होगा कि उसका टेस्ट आपके जहन में होगा। तो बस वैसा ही टेस्ट, ज्यादा सॉल्टी होगा तो जलन होगी, स्किन को बर्निंग होगा, सेंसेशन। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। मेरा स्क्रीन बराबर से दिख रहा है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है बिकॉज बहुत अच्छे से धीरे से नोजल को मैंने फिक्स किया नाक में। ओके, मुंह खुला रखना है, ब्रीदिंग नहीं करना है। नाक से ब्रीदिंग भी करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएंगी, कुछ नहीं करना है, आराम से इजी मुंह खुला रखेंगे। पहले देख लो, फिर मैं आपको देखूंगी कैसे करना है आप लोग जब करोगे। मैंने नोजल फिक्स किया, नोज में, राइट नोस्ट्रिल में। अभी
लगेगा? अभी मेरे यहाँ से मैंने किया था ना, सिमिलरली जब मैं यहाँ से करूंगी तो उस तरफ से मुझे झटकना है। पानी कम हो गया पॉट में तो मैंने छोड़ दिया, बस। थोड़ा आगे झुक के कपालभाति। जोर से नहीं, ऐसे नहीं झटकना, नहीं तो पानी ऐसे कान में स्प्रेड होगा। डोंट डू दैट, जेंटली दोनों नाक से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अंगूठे से फॉरहेड को स्टिमुलेशन दो, कपाल रंध्र दोगी। ये मैं करवाऊंगी आपको, ये बहुत अच्छा है, वैसे भी अच्छा है। डेली आप सुबह में उठ के करोगे ना, तो जो यहाँ पे जो म्यूकस सब ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, आपको इमीडिएटली लगेगा नाक खुल रहा है, गले में से वो फ्लेम जो बोलते हैं ना, बलगम बोलते हैं, वो बाहर आएगा। ये सब कनेक्टेड है हमारे टिश्यूज में। आपको इमीडिएटली लगेगा गला भी खुल रहा है, नाक भी खुल रहा है। सेंटर में स्टिमुलेशन करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने किया, जल लेती, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो ये मेरा साइनस रीजन है वहां पे, ओके। और मुझे फ्लैट नहीं लेटना है, थोड़ी देर मुझे कैसे लेटना है आई शो यू। लेटना नहीं, बैठना है, आसन प्रैक्टिस करना है। आई पुट माय कैमरा डाउन सो दैट आई कैन शो यू आसन। शशांक आसन बोलते हैं इसे। तो ये देखो, मैं वज्रासन में बैठी हूँ, नीज अपार्ट, और फॉरहेड को मैं जमीन पे। So what I'm doing, I'm allowing water to drain down. Similar to child pose, मैम। चाइल्ड पोज नहीं है ये, चाइल्ड पोज में शशांक आसन है, क्योंकि चाइल्ड पोज में क्या होता है, सबको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो शशांक आसन में क्या होता है कि आपने घुटने अलग कर दिए ना, तो आपका हेड बराबर जमीन पे आपका टच होगा, नीचे जाएगा। सो इट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है। तो पानी अगर बाय एनी चांस ऊपर एंटर हुआ है ना, तो इट विल कम डाउन, मतलब स्लोप बना रहे हो तो वो पानी उतर जाएगा। तो उधर जैसे 4 से 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट आपको रहना है, फ्लैट नहीं सोना है, नहीं तो वो पानी और अंदर जाएगा, फिर हेडेक होगा, आपको हैवी लगेगा। और बाद में आप आधा घंटे के बाद लेटो ना आराम से, ठीक है। चलो, नाउ हु इज डूइंग, आई एम गोइंग टू वॉच whoever is doing. पहले तो क्लियर निकाल दो कि ये क्या होगा। कि आपने देखा ना, रास्ता है, पानी जाएगा। जैसा मेरा नाक का स्ट्रक्चर है, सेम आपका ही है, आप किसी का अलग नहीं है। तो वैसा ही आपको करना है। मैम जब ये करेंगे मुंह खुला रखना है, तो हाँ, मुंह से हाँ। ब्रीद इन तो आप मतलब ब्रीदिंग पे सांस लेना है। फोकस, देखो हमारा सबसे पहला कंसर्न वही होता है, ब्रीदिंग। अरे ब्रीदिंग आपकी बॉडी कर लेंगी, आप ब्रीदिंग करने जाओगे ना तो कॉन्शियसली क्या होगा, नाक से करने लगोगे। फिर डोंट डू दैट, मुंह खुला रखो। वो कभी देखा है डॉग को, डॉग कैसा ब्रीदिंग करता है, वो डॉग पेंटिंग बोलते हैं। सो वैसा आप मुंह खुला रखो, आप उधर से श्वास लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेथलेस हो रहा है, स्टॉप द प्रैक्टिस, ब्रीथ करो, शुरू करो, बट मुंह से ही आपको श्वास लेनी छोड़नी है। और 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट शुरू करने से पहले थोड़ा, ये आप ऐसा नहीं करोगे, आगे झुकना है और एल्बो को रेज करना है, नोजल
फिक्स किया, मुंह खुला रखा, हेड टिल्ट किया और नोजल को मैंने ऐसे एल्बो को रेज किया, बस। तो पानी वो गिरता जाएगा, इधर से निकलता। नहीं आप फिर से देखो मंगला जी, आप गलत कर रहे हो। आप ऐसा मत, आगे झुक के कीजिए, आगे झुक के। खड़े रह के यही चीज अगर आपको बैठ के नहीं जाती है तो आप ऐसे खड़े रहिए। देखो मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे कर, ऐसे करोगे तो सीधा मेरे इधर उधर कान वान नाक में जाएगा, हेड में जाएगा। फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड। ओके, मुंह खुला रखिए, मुंह खुला। निशा जी माउथ ओपन एंड स्टार्ट। टिल्ट योर हेड, एल्बो को ऊपर लीजिए, एवरीबॉडी एल्बो को रेज कीजिए, सामने की तरफ झुक के एल्बो को रेज कीजिए और होगा। और अगर आज नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास बहुत दिन है। कल वापस दोपहर में फिर 4 बजे कीजिए, फिर वापस कल सुबह में कीजिए, हो ही जाएगा ये। देखो उनका हो रहा है, दपिंदर जी का भी हो रहा है, प्लिज्मा का भी हो रहा है। जस्ट बी अवेयर के मुंह में से पानी नहीं निकल रहा है, ये जो नाक से डाल रहे हो वो नाक से ही पानी नहीं निकल रहा है ना, कभी कभी मैम वो दूसरे वाले नॉस्ट्रल से निकल रहा है पानी, पर थोड़ा गले में भी जा रहा है, गले हाँ। में ऐसा कुछ सेंसेशन सा हो रहा है। हाँ हाँ वो ठीक है, नया नया है ना, इसलिए आप थोड़ा सा आगे झुक के रहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सीधा रखोगे ना तो वो गड़बड़ होगी, थोड़ी अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी। खांसी भी आएंगी, सब होगा। जब नया नया स्विमिंग करते हैं तो कैसा हर जगह पे पानी जाता है, आंख में, कान में हेडेक होता है, स्विमिंग पूल में जब हम एंटर होते हैं तो ये सारे एक्सपीरियंस होंगे सिमिलर। बट देन वंस, अच्छा 1 मिनट, आराम से, जब पानी वाटरफॉल के जैसा मत गिरो, धीरे 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 उसको कंट्रोल में रखो पॉट को, नहीं तो एक झटके में सब पानी आप निकालने जाओगे ना तो दोनों नाक से ऐसा लाइक पानी ऐसा बाम करके गिरेगा। तो अगेन कीप दैट इन योर माइंड। चलो दूसरे नोस्ट्रिल से करो, एक बार हो गया तो। Gurpreet, are you ready with your pot? We've already done. Now everybody is following. So you need some water, गर्म पानी, warm water से हल्का सा ठंडा, और उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल के आपको पानी रेडी करना है। To मैम वो maintain पैसेज the पूरा inner, मैम sorry, वो पूरा फील होता है कि वो यहाँ से जाके इट कम्स आउट, वो स्पेस वाला मूवमेंट समझ आता है कि वो एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है। हुआ ना आपका? मैम बिल्कुल परफेक्ट। अभी दूसरी तरफ भी कर लो आप, दूसरे नाक से भी कर लो। गुरप्रीत कीप योर माउथ ओपन। अच्छा, और सब जिसका हो गया है सामने झुक के नाक को झटक दो, और हल्के से, ऐसा जोर जोर से नहीं, मुंह खुला रख के, सॉरी मुंह बंद रख के, दोनों तरफ नाक झटक लो, कपालभाति कर लो, दोनों नाक खोल के, दोनों नाक से कपाल रंध्रदौती कर लो, स्टिमुलेशन कर लो, शशांकासन कर लो, एंड जॉइन बैक। जी आपका सर तो नहीं दुख रहा है It ना? went into my ears. हाँ वो होगा थोड़ा सा जाएगा, इधर उधर जाएगा। थ्रोट में इरिटेशन है, बस थोड़ा नाक और गले में इरिटेशन है थोड़ा। अगर आपने अपने हेड ज्यादा किया ना तो कान में भी जाएगा, तो इसीलिए अलाइनमेंट, और वो आपको रहते रहते हैबिट में आ जाएगा 3-4 प्रैक्टिस के बाद, कि वो आपकी बॉडी खुद ही, आपका माइंड खुद ही अडॉप्ट कर लेगा कि कैसे करना। तो ठीक है, फिक्र मत करो अगर इधर उधर गया भी पानी तो दैट्स ओके। गुरप्रीत थोड़ा सामने झुकना है, लीन फॉरवर्ड थोड़ा सा।
Shifa, it's okay to get slight ear pain now because the water must have gone in the ear. कहाँ पे पेन हो रहा है आपको? कान में आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्टिमुलेशन दो, प्रेस दिस एरियाज, गिव मसाज स्लाइट हियर ऑल दिस, कान के आसपास। जस्ट लाइक पूल में डाइव करो तो ऐसा लगता है। सॉरी, जस्ट लाइक पूल में डाइव करो तो लगता है ना पानी सब चला गया है। वो मैं वही बोल रही हूँ कि वही एग्जांपल दिया, स्विमिंग पूल में फर्स्ट टाइम एंटर होते हो तो क्या क्या सारे हो सकते हैं आपको यहाँ, बट दैट्स ओके, 1 or 2 टाइम 3 टाइम्स गलत होगा, 4th टाइम से आपका प्रैक्टिस परफेक्ट होगा। हम वन नॉस्ट्रिल से बराबर हो रहे हैं। 1 person एट ए टाइम, कौन बोल रहा है? चलो बोलिए। हाँ वन नॉस्ट्रिल से हो रहा है बट सेकंड नॉस्ट्रिल से नहीं हो रहा है। हाँ, दैट मीन्स आपका एक नोस्ट्रिल अभी एक्टिव नहीं है, तो आप क्या करो, 12 बजे के आसपास कर लो, तो आपके दोनों नोस्ट्रिल आप चेक कर सकते हो, मालूम है कि खुला है, एक बंद होगा ना तो अपने आप आपको एक 2-4 बार करोगे ना सिंगल नोस्ट्रिल कपालभाति, अभी जैसे आपका नोज ब्लॉक है, वो आप नोस्ट्रिल से कपालभाति करो, आपको लगेगा कि वो नाक ही मेरा बंद है, हवाई बाहर से निकलेंगी नहीं ठीक से, तो दैट मीन्स देयर इज ब्लॉकेज, तो वो थोड़ी देर में खुल जाएगा, तभी करना आप, ठीक है। नॉर्मली ना सुबह सुबह बहुत प्रैक्टिस के बाद आपका होता है, नया नया है ना, इनफैक्ट सम पीपल दे डोंट लाइक, अभी जैसे पर्सन लाइक मी, मे बी आई प्रिफर टू डू इट आफ्टरनून टाइम 12 बजे, जब मेरा बॉडी पूरी एक्टिवेट हो चुकी है, मेरे नोस्ट्रिल्स भी दोनों खुल चुके हैं। सुबह सुबह क्या होता है ना, अभी रात का हमारा रात को लेट भी कभी खाना खाते हैं, क्लाइमेटिक चेंज होता है, अभी जैसे बारिश भी गिरी है, तो ये सारी चीजें अपने बॉडी पे कहीं अफेक्ट करती है, तो यू हैव टू चेक, दोनों नहीं तो करो, नहीं तो ठीक है थोड़ी देर के बाद करेंगे ऐसा, इट्स ओके। इसमें बिफोर फूड आफ्टर फूड का कोई कॉन्सेप्ट है या आप कभी भी कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली एनी प्रैक्टिस ना यू शुड अवॉइड ओनली इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, इट शुड बी एक्चुअली अवॉइडेड। Can we go and do the pose now? सॉरी, That pose you showed us now, that asan. Can we do हाँ that? करो 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 करो, यू माइट फील नाइस, और इतना अच्छा लगता है जिसको, किसी अगर कोई यहाँ पे है जो बार बार ना सुबह सुबह किसी को ऐसा होता है ना, उठने के साथ छींके शुरू हो जाती है, वो छींकना ही बंद नहीं करते, ये सारी चीजें, अस्थमा, जिनको लाइफ लॉन्ग अस्थमा है, सालों साल पुराना अस्थमा है, उनको अस्थमा ट्रीट होता है जल नीति से। इवन योर किड्स जैसे 13-14 साल के हैं, उनको भी आप सिखाओगे अच्छे से टेक्निक, अंडर ऑब्जर्वेशन रख के, और वो करते हैं, अस्थमा है अगर वो बच्चे को, उनका अस्थमा अभी क्योर हो जाएगा। हम किसी को अगर पॉलिप है नोज के अंदर, नेजल पॉलिप, तो उसके लिए क्या ये कर सकते हैं, और क्या इज इट यूजफुल? एग्जैक्टली वो क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन मी? मैम वो अंदर का जो टिश्यू होता है नोज का, वो बिकॉज ऑफ डस्ट या एलर्जी इट स्वेल्स, दैट क्रिएट्स अ ब्लॉकेज इन द नोज, तो उसके लिए ड्रॉप्स आते हैं। हाँ, आई टोल्ड यू कि वो इन्फ्लेमेशन होगा ना, तो पानी ब्लॉक होगा, पानी एंटर ही नहीं हो पाएगा, वो अननेसेसरी आंखें और ये सब हेवीनेस हो जाएगा, फिर दूसरे नोस्ट्रिल से आप करके, आपको करके देखना पड़ेगा, इसको भी है ना, अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है तो इट हैज टू बी अवॉइडेड, बट टाइमिंग चेंज करके बार करके देखिए, सो योर बॉडी विल अंडरस्टैंड एंड योर माइंड विल अंडरस्टैंड एंड योर बॉडी विल टेल यू कि ये करो या मत करो। Again, I'm repeating same thing. Don't listen to your teachers or from wherever you're learning. Listen to your body first. टीचर ने का काम है आपको सिखाना, आपको गाइडेंस देना, करना नहीं करना, कितना करना, कब अवॉइड करना, आपकी बॉडी का सुनो, ठीक है। अभी ठीक हुआ आपका ओपोरेनो, आपका नाम अपने, सब लोग ना प्लीज अपने नाम जो है ना वो लगाओ, क्योंकि मैं अभी भी सबके नाम मुझे बराबर याद नहीं है। यस मैम, हुआ, ठीक है, बट लेफ्ट से नहीं हो रहा मैम। चलेगा, आप 12 बजे कर लो ना, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितनी धूप निकलेंगी बहुत अच्छा, इनफेक्ट जल नीति करने के बाद थोड़ा धूप में बैठोगे तो और भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी बैल्कनी विंडो है तो वो अगर पानी समझो गया भी है ना, तो वो धूप से बहुत आपको अच्छा लगेगा,
अगर हेडेक जैसा हो भी रहा है या होने भी वाला होगा तो वो अवॉइड हो जाए, ठीक है। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू एवरी डे। नाउ कल भी आप करोगे, वापस आप दोपहर में भी करोगे, फिर वापस परसों आप डेली अभी करके रखो, थोड़ा दिन करो जब तक आपकी मास्टरी नहीं होती है। और जल नीति तो हम डेली कर, जैसे ब्रश किया ना उधर ही जल नीति का पॉट है, जल नीति करती, गर्म पानी थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह, इतना सा डब्बी में सॉल्ट भी आप बाथरूम में रख सकते हो, किचन में जाके भी लेके आए। इसके लिए एक्चुअली वो नमक यूज करते हैं, सेंधा नमक जो आता है ना, एकदम Yes. पाउडर, वो वाला नमक करना चाहिए। इससे थोड़े जलन हो रही है यहाँ पे। आप ऐसा है तो आप घी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे तो सॉल्ट ज्यादा होगा तो भी जलन होगी, सॉल्ट की मात्रा एकदम मिनिमल रखनी है। हाँ, ये अंदर मैम यहाँ पे जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो वो पानी का होगा आपको, दैट इज गॉट टू डू विथ वाटर। You know, Shiv, आपने कपालभाति नहीं की हो, आप कपालभाति कर लो, कपालरंध्र कर लो, और थोड़ा चाइल्ड पोज आप शशांक आसन कर लो आप। when we were child, course, lot of water came out from my हाँ, nose. यस यस यस, पानी लिटरली ड्रिप होगा, ऐसा पानी गिर जाएगा जो होगा ना एक्स्ट्रा। सी ये मैंने आपको काफी सारी चीजें बोली, नाउ यू विल एक्सपीरियंस लॉट मेनी थिंग्स ऑन योर ओन व्हेन यू प्रैक्टिस। सिद्धार्थ, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, डोंट हैव अ पॉट? आई हैव अ पॉट बट वो नेटवर्क इशू है, आई मिस द अरे क्या, कब स्टार्टिंग। से तो नेटवर्क इतना अच्छा है, आप दिख रहा है आप नहीं, क्या। स्टार्टिंग से जब आपने बताया तब से। अरे तो अभी कर लो ना, हमारा देखो अभी भी क्लास है, मंडे हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, फिर मुझे आपको आसन का एक बार रिवीजन ले लूंगी, किसी को कुछ डाउट है। फिर मैंने आपको बोला था ना 5 स्पाइनल मूवमेंट कि कौन से आसन आपको डेली करने ही चाहिए, एक एक कैटेगरी का है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन बिल्कुल बता। आज जल नीति पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। किसी को रिपीट करना है तो कर लो, किसी को डाउट है फिर से एक बार कर लो, मैं हूँ इधर आपको गाइडेंस देने। और बाद में जब भी आप करोगे और आपको कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ डाउट है, तो कॉल मी एंड आस्क मी कि मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे पूछिए। आप भी नहीं कर रहे हो, आपका नाम क्या, रेडमी जिनका ये है आईडी पे नाम नहीं लिख, रेडमी, रेडमी किसने लगाया, आपसे बात कर रही हूँ मैं। आप नहीं कर रहे हो जल नीति, आपके पास पॉट नहीं है। फिर ये रजत, विशाल, इन लोग कोई भी नहीं है किया आपने? खाली ओके चलो। खाली फर्स्ट स्टेप बता दोगे एक बार? फर्स्ट स्टेप वो नाक में डालना अरे कैसे? क्यों नहीं बताऊंगी, आपका 10 बार बताऊंगी, आप लोग ऐसा करो कि मैं क्यों नहीं बताऊंगी। ओनली थिंग अभी मेरे पास पानी नहीं है तो मैं ऐसा फेक वाला ही कर रही हूँ। See, you're going to hold this pot like this, okay? और lean forward, mouth open, nozzle को मैंने nose में fix किया, tilt किया, and I'm raising my elbow. तो फिर इसके बाद कपालभाति, सिंगल नोस्ट्रिल, डबल नोस्ट्रिल, और कपाल रंध्र। जो हमने कपाल रंध्र तो आप सुबह में उठ के करोगी, इससे ना आपका फिजिकल बेनिफिट तो जाने दो, आपका थर्ड आई जो आज्ञा चक्र है वो भी स्टिमुलेट होता है। तो क्या बोला मैडम आपने? कपाल रंध्र, कपाल रंध्र धौती, रंध्र धौती, रंध्र, रंध्र, कपाल रंध्र, रंध्र, उसके आगे क्या हुआ? धौती, धौती, DHUTI, धौती। I'll just type धौती, it. धौती, ओके। I'll type it. I'll type it. It's कपाल रंध्र धौती। कपाल रंध्र धौती, ओके। तो धौती यानी धोना, 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 अंदर सब धोना, ऐसा। रंध्र धौती। बाथरूम में होते, किचन में होते, बर्तन धोते, कपड़े धोते, कभी बॉडी को ही नहीं धोया हम। मैम ये कपाल रंध्र धौती इज लाइक ये दिस क्रिया, ये जो हम रबिंग कर रहे हैं फॉरहेड तो इसको बोलते हैं। ओके ओके। सिद्धार्थ, आपको ना थोड़ा यू हैव टू लीन फॉरवर्ड, चश्मा निकाल दो और थोड़ा सा सर को झुकाना, हेड को टिल्ट करना है, आगे झुकना है,
ठीक है, आप ऐसे फ्लैट ऐसा सीधा बैठोगे ना तो नहीं होगा, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा आप, और हेड को भी झुका दो और एल्बो को रेज कर दो। देखो अब तक ऊपर, आपका सर ऊपर है, आप देखो आपका हेड ना, आपका हेड का पोजीशन गलत है सिद्धार्थ, आपका ऐसा है। Are you listening to me, सिद्धार्थ? आपका हेड पोजीशन ऐसा है, आपको मैं बोल रही हूँ, आई थिंक इज नॉट इवन लिसनिंग, और मे बी सम प्रॉब्लम इज साइड एज ही से। He is keeping his head wrong. He's supposed to keep his head tilted, lean forward. So आपको अपना हेड सीधा रखना है। I don't know, he is not able to hear me maybe. Siddharth, Siddharth, Keep your Shifa head. ma'am is trying to tell you something. I wonder if he can hear us. I think he is able to hear you, guide him. Siddharth, Shifa ma'am is trying to tell you something. I don't know why you can't hear her. Not audible. Unmute yourself. I can hear you, but I couldn't hear. Oh, you couldn't hear her. Okay. So you please guide him then. I think Shifa ma'am is telling you to bend forward. Right now you're doing like this. Now when you're putting the thing in your nose, you have to bend forward and then lift your elbow like this. So you're doing like this, so you can rectify that. Okay, thank you. Yeah. Okay. अभी हम लोग कभी करेंगे बताओ? आफ्टरनून में फिर से करेंगे सब लोग, ठीक है? और फिर वापस कल एवरीडे करोगे आप, और अभी कोरोना है तो रोज करना, घर वालों को भी सिखा सकते हो आप। ओनली थिंग, अगर नाक पूरा ब्लॉक है ना, फीवर है, हेडेक है, तो मत करो। बट अगर आपको माइग्रेन वाला कोई है तो वो कर सकता है, बट नॉट एट द टाइम व्हेन यू आर हैविंग अ माइग्रेन। साइनस का प्रॉब्लम होता है ना, धूप में जाते तो हेडेक शुरू हो जाता है, साइनसाइटिस होता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा। बहुत साइज का लिस्ट बहुत लंबा है, अभी मैं मुझे इतना डिटेल में, बट ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हर कोई फेस करता है। देखो उनका शायद हो रहा है। कीप योर माउथ ओपन, ही इज कीपिंग, उनका मुंह बंद है। Shifa, I'm having a slight headache. That is fine, na? Like टैप योर हेड ना, वो पानी होगा ना, टैप योर हेड, दैट्स इट। धूप है तो जाके धूप में थोड़ा बैठ के आ जाओ। Okay, because I have sinusitis. I have sinus. तो you'll have to be careful, you do it at a time, और जाके धूप में बैठो, do some, start doing some activity ऐसा, wherein your head is lean forward and not backward or flat, ठीक है? So it will happen. कपालभाति करो, try and do more कपालभाति. Kapalbhati again, you can also do this way. क्योंकि कपालभाति करो आप लोग, बहुत सारी रास्ते हैं इसमें। पोस्टर सीधा रख के कपालभाति करेंगे। दोनों नाक से कर लो, and then you will feel very nice. ठीक है? तो कपालभाति ये जो अभी हमने किया, जल नीति, उसका बेनिफिट खाली बॉडी तक सीमित नहीं है। योर हायर फंक्शन, ब्रेन के जो हायर फंक्शन है, द वे यू परसीव थिंग्स, वो सब चेंज होने लगता है। सात्विकता आती है बॉडी में, बिकॉज आपका आज्ञा चक्र स्टिमुलेशन इसका होता है। देन इंट्यूशन, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है। दीज थिंग्स आर लाइक इंटरकनेक्टेड। You feel very light, not only at your head, you will feel very light, your thoughts will start
गोइंग आउट, आपको माइंड में भी लाइट फील होगा, हेड में नहीं होगा बट यू विल, हाँ I'm having a slight pain on my right ear. I don't know why. वो ठीक है, डोंट बी सो कॉन्शियस अबाउट इट, चलेगा, थोड़ी देर रुको, हो जाएगा, नया नया है ना किड्स, वहां अंदर पानी से वी हैव गॉन अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, वी हैव डन समथिंग व्हिच वी नेवर डन, तो थोड़ा बॉडी को प्रॉब्लम होगा ना, रिएक्ट करेगी, बट इफ इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन इट इज अ कॉज ऑफ वरी, बट अभी समझो अभी हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम 2 बार आपने जब किया तभी होगा, दैट्स ओके, बट बार बार होता है देन यू हैव टू नीड टू पे एन अटेंशन. Is it really bothering you so much? मतलब Yeah, it's giving me pain here. in your ears? Yeah. You have a cotton in your home? Cotton? थोड़ा सा insert it and just clean it, अंदर पानी गया होगा तो it will suck out. Cotton डालो अंदर. मैम क्या ये साइनस इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है? इनका साइनस शायद इन्फ्लेम्ड है इसलिए इस तरह रिएक्ट कर रहा है. Could be. इसीलिए मैंने बोला ना कि माइग्रेन वालों को, साइनस वालों को तकलीफ देगा थोड़ा, क्योंकि आप अंदर पानी डाल रहे हो, उल्टे रास्ते से आप जा रहे हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट धीरे धीरे वो सॉल्व होगा. Just put it in your ear, that's it, deep inside. अच्छा, how can we repeat this? Like अभी किया तो अभी फिर से कर सकते हैं? हाँ, करो ना, थोड़ा पूरा पॉट नहीं करो, एक पॉट आधा आधा दोनों तरफ कर लो, हो जाएगा, कर लो तो आप करोगे ना. आपने मैम इनिशियल क्लास में पॉट फुल है, हाउ मच द पॉट करना है इसको? आपने बोला हाफ इस साइड हाफ उस साइड, सो हाउ मच शुड बी फुल? पूरा भरना होता है क्या? एक्चुअली पूरा ही भरना होता है तो ही अच्छे से होगा आपका, आधा भरोगे ना तो अच्छे से नहीं होगा. ऑलवेज फिल इट टिल हियर, एकदम छलकने भी मत दो इधर, तो फ्लो बहुत अच्छे से आएगा. नहीं तो क्या होगा, इधर में पानी ना, जैसे अभी इतना फिर होगा पानी तो फ्लो कम हो जाएगा पानी का, इधर होगा तो पानी धड़ाधड़ मस्त गिरेगा. अभी ओके लग रहा है मुझे. सॉरी, हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है ना? और किसी को अदर देन किसी को प्रॉब्लम हुआ? पहले जो यहाँ पे हो रहा था अंदर से जलन, वो अभी नहीं हो रही है मैम. वो पानी का जैसे स्विमिंग पूल में नहीं कभी नाक में पानी चला जाता है तो कितना अजीब लगता है ना, वैसा ही सेम फीलिंग आती है. तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से नहीं हुआ मैम. होगा, बाद में करो ना, चलेगा. यू हैव टू डू सम कपालभाति करके फिर करो आप, और 12-1 बजे करो आसपास, तभी आप चेक कर लो आपका नोस्ट्रिल कैसा है, फटाफट हो जाएगा. ठीक है, दैट्स ओके. ये कॉमन इश्यू है, किसी को एक साइड बहुत अच्छे से होता है और एक साइड बिल्कुल नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम रहता है. और ये प्रॉब्लम चेंज होगा, कभी बहुत अच्छे से होगा, कभी नहीं होगा, कभी आपका दूसरा नोस्ट्रिल ब्लॉक. हमारा बॉडी का मैकेनिज्म क्या है ना, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ चलता है, अपनी लाइफस्टाइल के साथ चलता है, और वो चेंज होता है अकॉर्डिंगली. हमारे इमोशंस ऑल्सो प्ले बिग रोल हियर. अगर अभी हम इमोशनली भी डिस्टर्ब होते हैं ना, तो ये सारी चीजें वहां पे इम्पैक्ट करती है. तो देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स, यू कैन नॉट पिन पॉइंट ओनली दिस रीजन, यू नो, कि आपका नोस्ट्रिल. तो हो सकता है क्लाइमेट, अभी आप कहाँ पे जब भी हो, wherever you are, अभी वहां का टेम्परेचर कैसा है, ऑल दैट विल प्ले अ रोल इन nostril being open or closed. तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सराउंडिंग और टेम्परेचर एनवायरनमेंट को, एंड देन चेंज योर टाइमिंग अकॉर्डिंगली वैसा. सूत्र किस किस के पास है? हु हैज अ सूत्र? थ्रेड लेना पड़ेगा मैम. नहीं, वो एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, किसी को कॉम्प्लीमेंट्री आया है पॉट के साथ, तो वो करना है तो वो भी बता सकती हूँ मैं. मैम वो आया था बट शायद मैंने फेंक दिया, पता नहीं. मतलब आई डोंट नो, आई थॉट इट वाज सम काइंड ऑफ कवरिंग उसके साथ, तो वो 150 का थ्रेड आता है. आई विल चेक. जाओ लेके आओ उसको, चेक कर लो, कोई फेंक दे.
अच्छा पॉट को ना एवरीडे आपको थरली उसको थोड़ा गर्म पानी से वॉश करके फिर करना है. पॉट ऐसे ही पड़ा है और आप उसमें पानी भर के भी नहीं करना है. एनीथिंग विच इज गोइंग इनसाइड हैज टू बी स्टरलाइज्ड वेल, वॉश एंड देन यूज इट. ठीक है. सो बी केयरफुल अबाउट द हाइजीन एंड टेकिंग केयर ऑफ द यूटेंसिल्स दैट यू आर यूजिंग, बिकॉज ये सारी चीजें क्या होगी अगर अनहाइजीनिक होगी तो वो साथ में कचरा लेके जाएगी. Plizma, are you sure you have a pain and you want to do that? The thing is, when I went down in that pose, more water came out from the same nostril, the same side. I think the more water went on this side. And Don't that's tilt your head too much also, otherwise that will, let water enter into your ear. So Yeah. you have to mark the angle. ऐसा भी नहीं, in between. And tilt and lean forward, bend forward, body bend forward. Okay. So we'll have to, वो आपको समझना पड़ेगा ये, and that will happen only with practice. तो अभी जैसे आज हुआ ना, तो कल थोड़ा और. This thing is now of rubber, not of cloth. हाँ, it is rubber. It is rubber catheter. इसको ना घी या ऑयल लगाते हैं. I have it. I'll just show you. तो ये अब एक्चुअली अपना सिलेबस में है नहीं, बट लेट्स डू इट. ये जो बंद वाला क्लोज वाला हिस्सा है ना, अगर किसी के पास है और अगर किसी को करना है, किसी का जल नीति नहीं होता है तो वो सूत्र नीति करते हैं. विद पर्सन लाइक मी आई प्रेफर सूत्र नीति. तो इसको पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना है, घी लगा लेना है या ऑयल लगा लेना है, व्हाटएवर. एंड देन यू हैव टू insert it through your nostril and take it out through your mouth. ये तो अभी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है. नहीं है डिफिकल्ट. This looks scary also. Yes. Scary. God knows which hole may it look. There are pathways. I'll show you. मैम आप नहीं दिख रहे हैं मुझे. नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है. अच्छा मेरा नहीं दिख रहा है स्क्रीन No, आपको. I saw. नहीं. तो जिनका नेटवर्क इश्यू है शायद उनको नहीं दिख रहा होगा. दिख रहा है मैम. हाँ. I saw. It looked very creepy. No, it's not creepy at all. No. You know what is more creepy? I'll tell you. The pollution that is lying in your nose and nasal passage, that is creepier than this. बहुत अच्छी चीज है. I mean, these are mind blowing techniques. और जिसने इस पे मास्टरी की है तो कुछ भी ये सारे बेसिक है. People, there are techniques, Dhauti, where you insert a pipe, rubber pipe through your mouth. It enters via esophagus. आपकी food जो pipe है ना, उससे enter होके stomach में जाता है. और फिर जो stomach में कचरा है ना, वो pipe निकालता है. जैसे हम टॉयलेट क्लीन कैसे करते हैं वैसा ही वो प्रेशर से पूरा आता है. तो फिर देन देयर इज वस्त्र धोती. तो कितने मीटर का ये जो अपना हैंड स्पैन है ना, ऐसा 15 हैंड स्पैन लॉन्ग मस्लिन क्लॉथ, ऐसा इतना उसका विड्थ रहता है. सो यू पुट इट इन योर माउथ, च्यू इट एंड ईट इट एज इफ यू आर ईटिंग सम फूड एंड यू अलाउ दैट क्लॉथ टू गो इनटू योर स्टमक. इतना पोर्शन हैंग्स आउटसाइड एंड देन यू डू सम एब्डोमिनल मूवमेंट, जैसे यू नो यू आर वाइपिंग, पोछा मार रहे हैं. एंड देन व्हेन यू पुल इट आउट, वो पूरा कचरा पेट का जो स्टमक के
ऑर्गन के अंदर जो लाइनिंग रहता है वो सब क्लीन होके बाहर आता है. एंड विद दैट there are I think 20 types of skin disease a person, a human has. और देन अस्थमा, बहुत सारे उसके, वो सारा जड़ से निकलती है बीमारियां. लेप्रेसी जैसी लेप्रेसी बीमारी वस्त्रदौती क्लीन करता है. ये कचरा बाहर निकल जाता है. हाँ, हम देखो जब भी हम खाते हैं हमारे ऑर्गन्स के अंदर वॉल जो है ना, लाइनर्स, जो ये सॉरी वॉल, उस पे सब लाइनिंग लगती है. टॉक्सिन्स जो जिसे बोलते हैं, कफ होता है, म्यूकस होता है, फैट होता है, लाइक जो भी खाने के पार्टिकल्स है वो रह जाते हैं. तो वो जिंदगी भर रहते ही है, वो सड़ते रहते हैं उधर. इसीलिए तो सब अलग अलग जात की बीमारियां होती है ना. तो ये इंटरनल क्लिनजिंग क्यों बोलते हैं कि कुछ बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि आपका सब साफ सुथरा रहेगा अंदर. बीमारियां करता कौन है? या तो स्ट्रेस करता है, या तो जो हम खाना खा रहे हैं अंदर बॉडी में ठीक से बाहर क्लीन नहीं होके निकल रहा है वो. तो दीज आर हायर प्रैक्टिसेस. वो हम लोग जैसे कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं, स्पेशल वर्कशॉप में जाते हैं, तो जो सामने एक्सपर्ट है ना उसके अंडर करते हैं गाइडेंस में. ऐसा मैं आपको ऑनलाइन भी वो नहीं करा सकती हूँ. इनफैक्ट मैं खुद ने भी वस्त्र धोती नहीं किया, मैंने दंड धोती किया है, वो पाइप पेट में डालने का एंड ऑल दैट. तो वो थोड़ा लगता है, फियर मुझे भी था, बट इट हैपेंड. मैम इस सूत्र को क्या बोलते हैं सूत्र? हाँ जी, सूत्र ही बोलते. ओके. और मैम इसका एक एंड क्लोज है. हाँ, जो क्लोज एंड है ना वो नाक से हाँ जी. डालना है और मुंह से निकालना है. दैट्स इट. एक्चुअली इसमें ओके. ना ये क्या है, इधर से जाता है फिर दूसरा इधर. तो एक्चुअली गाय को पता है रस्सी कैसे बांधते हैं नाक में? ये वैसा ही रस्सी बनती है ये. उससे कोई और, उसका नाम है बेसन नेती बोलते हैं. तो वो दोनों नाक से फिर आप ऐसा आप अंदर करते हैं. तो उससे क्या होता है, स्टिमुलेशन जाता है. नर्व्स एंडिंग है ना, उसको ऐसा कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है. जो कचरा जमा हुआ है ना वो सब बाहर मूव होने लगता है. मैम मैंने किया ना, मेरे को गले में इतनी खराश आ रही है, सब ऐसा लग रहा है कि मैं भी जाके सब निकालूं ऐसा. मैम जो जल नीति और सूत्र नीति दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है? सेम है. ओके, थैंक यू. बट करने वाले दोनों करते हैं. पहले जल नीति करते हैं, फिर सूत्र नीति करते हैं. कोई खाली सूत्र करता है, कोई खाली जल नीति करता है, कोई पहले सूत्र करता है बाद में जल करता है. इट ऑल डिपेंड्स. बट करना चाहिए. यू शुड टेक दिस एक्सपीरियंस. एंड ये बहुत फायदेमंद को छोड़ो, आपका विल पावर, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ता है ये सब चीजों से. बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर एंड यू आर डूइंग समथिंग. इट इज लाइक एन एडवेंचर. जब हम वो हाइकिंग पे जाते, ट्रैकिंग पे जाते, तो हमको लगता है हम कितना विल पावर चाहिए ना कि हमें इतना क्लाइंब करना है नो. एंड देन देयर इज एन अचीवमेंट, वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट. So this is nothing less than adventure, I would say, and it is a positive adventure. It is a good adventure. तो आज तो हम लोग एक्चुअली ज्यादा कर नहीं पाए क्योंकि मुझे ना भगाना नहीं था जल नीति को. और आप लोग फिर करोगे and you are going to share your experience in the group. 1 second, I will stop the recording.